पत्रकारों पर फर्जी एफआईआर के विरोध में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने क्षेत्र अधिकारी को सौंपा प्रार्थना पत्र। स्थानीय पत्रकारों के उत्पीड़न और उनके खिलाफ कथित रूप से दर्ज की गई फर्जी प्रथम सूचना एफआईआर के विरोध में 4 जुलाई 2026 को अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने गहरा रोष व्यक्त किया। संगठन के प्रतिनिधि मंडल के संबंध में क्षेत्र अधिकारी अनूप शहर से मुलाकात की और उन्हें एक लिखित प्रार्थना पत्र सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच कराने और पत्रकारों को न्याय दिलाने की मांग की। सौंपे गए प्रार्थना पत्र में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी मीडिया को दबाने और निष्पक्ष पत्रकारिता को बाधित करने के उद्देश्य से कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पत्रकारों पर झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाकर मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। संगठन ने कहा कि इस तरह की एक तरफा कार्रवाई से न केवल मीडिया जगत में असुरक्षा का माहौल है बल्कि समाज में भी गलत संदेश जा रहा है। संगठन के स्थानीय नेतृत्व ने क्षेत्र अधिकारी को अवगत कराया कि पीड़ित पत्रकार लंबे समय से क्षेत्र की समस्याओं और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते आ रहे हैं, जिसके कारण देशवश उन्हें निशाना बनाया गया है। उन्होंने मांग की है कि मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कराई जाए और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक पत्रकारों के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई दंडात्मक या दमनकारी कार्रवाई न की जाए। मामले को गंभीरता से लेते हुए क्षेत्र अधिकारी सीओ साहब अनूप शहर ने संगठन के पदाधिकारी को आश्वस्त किया है कि पुलिस पूरी तरह निष्पक्षता से काम कर रही है, किसी भी निर्दोष पत्रकार का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रार्थना पत्र में उठाए गए बिंदुओं के आधार पर मामले की गहनता से जांच की जाएगी और साक्ष्यों के आधार पर ही आगे की विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कई वरिष्ठ पद अधिकारी, स्थानीय कार्यकर्ता और मीडिया जगत से जुड़े लोग उपस्थित रहे। कमली जी, आप इस मामले में क्या कहना चाहती हैं? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मुझे देश के कानून पर पूरी तरह विश्वास है और मुझे पता है कि देखिए, कहते हैं ना कि सांच को आँच नहीं है, तो जहाँ सत्य होता है वही जीत हो सकती है। सत्य जो होता है वो परेशान तो हो सकता है लेकिन वो कभी हार नहीं सकता। मेरे पास सबूत हैं, जो सबूत मैंने थाने में भी दिए हैं, जो साहब के यहाँ भी दिए हैं, और उन सबूतों के आधार पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और मुझे पता है कि मुझे बहुत जल्दी न्याय मिलेगा, क्योंकि देखिए, पत्रकारों के खिलाफ जब भी निष्पक्ष पत्रकार आवाज़ उठाता है तो उसके खिलाफ एफआईआर ये या फिर उनको जान से मार देना, ये आम बातें हैं, ये होती रहती हैं। लेकिन ये गलत है कि अगर खनन माफियाओं के खिलाफ पत्रकार समाज की सेवा करता है, अगर पुलिस उन्हीं के ऊपर खनन माफियाओं के द्वारा अगर आरोप लगाने लगे और फर्जी मुकदमे करने लगे तो पत्रकार, इस देश का चौथा स्तंभ सुरक्षित कहाँ रह जाएगा। इसलिए कृपया देश के चौथे स्तंभ को सुरक्षित रखिए और ऐसे लोग जो इस पत्रकारिता को बदनाम कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे खनन माफिया हैं जिन्हें हम मिट्टी चोर कह सकते हैं, ये खनन माफिया हैं और जो अपराधी हैं, जो पत्रकारों को जान से मारने की कोशिश में लगे हुए हैं, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश में लगे हुए हैं, या बहुत से ऐसे चाटुकार हैं, पत्रकार तो नहीं कह सकते, उनको चाटुकार ही कहेंगे, जो सही मान्यता प्राप्त पत्रकारों की जो स्थितियाँ है, जो उनकी मान सम्मान उनको गिराने में लगे हुए हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। आज आप लोग यहाँ उपस्थित हैं, किस उपलक्ष्य में उपस्थित हैं? क्षेत्र अधिकारी कार्यालय आज आए हैं। एक प्रार्थना पत्र दिया गया है जिसमें थाना कोतवाली अनूप शहर में अपराध संख्या 230/2026, धारा 308(2), धारा 351(3), धारा 356 BNS के तहत जो पत्रकार कामनी शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की गई है, कृष्णा पंडित जी के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उस कार्रवाई को निरस्त किया जाए और जिन लोगों ने FIR कराई है उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि पत्रकारों के खिलाफ जब इस तरीके की झूठी कार्रवाइयाँ होंगी तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है पत्रकार, वो अपनी सही आवाज़ कैसे उठा पाएंगे। क्षेत्राधिकारी जी के द्वारा आश्वासन दिया गया है
है इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। जय हिंद।